उंगलियां टूटी बीबी की, मगर बीबी को वो तकलीफ नहीं हुई। बीबी पे जलता हुआ दरवाजा गिराया, मगर सैयदा को वो तकलीफ नहीं हुई जो इस बात पर हुई। सुनेंगे वो कौन सी बात? जब लौटी है ना दरबार से, मौला दौड़ते हुए आगे बढ़े, सहारा देकर फरमाया, फातिमा बताओ तुम पे क्या गुजरी है? अजरुकम अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं ना तो अहले बैत दुआ देते हैं। मेरे मौला ने सवाल किया, फातिमा बताओ क्या गुजरी? फरमाया, अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार गई। सुने सुने जो रोने आए हैं, अली अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं दरबार गई, अफसोस तो इस बात का है मुझे खड़ा रखा गया। अली मुझे खड़ा रखा गया। फिर फरमाती हैं, अली अफसोस इस बात का भी नहीं है कि मैं खड़ी रही, अफसोस इस बात का है कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, वो बीवी फरमा रही है, अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे खड़ा रखा गया, अफसोस इस बात का कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। अब इसके बाद वाला जुमला देखिए बीवी का क्या है। बीवी फरमाती है, अफसोस इस बात का भी नहीं है, अफसोस तो इस बात का है मुझे झुटलाया गया। मैं कहती रही, मां अकूलो कौलल गलत, मैं फातिमा गलत नहीं बोलती। अल्लाहु अकबर। अजरुकम अल्लाह। जो मुबाहिले में झूठों पे लानत करने गई हो, जो 5 सच्चे अल्लाह ने दिखा दिए हो, उन्हें कहा जा रहा है कि दलील लेकर आओ, उन्हें कहा जा रहा है कि तुम गवाहियां लेकर आओ। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, मुझे दूसरी मंजिल लेने दीजिए। अज़ादारो अज़ादारो, बीबी को नबी ने फदक लिख कर दिया था। मीरास की बात तो बाद में होगी, ये सरकार ने बीबी को हिबा किया था, बख्शा था, दिया था। और फिर कहने लगे कोई गवाह है? तो जहरा ने फरमाया मेरे हसनैन। कहने लगे माँ के हक में बच्चों की गवाही कबूल नहीं है। एक एक जुमला मेरी बीबी के लिए तकलीफ दे। बीबी ने फरमाया उम्मे ऐमन, फरमाया कनीज की गवाही कबूल नहीं होगी। कहने लगे कनीज की गवाही कबूल नहीं होगी। बीबी ने अपनी चादर से बाबा की तहरीर दे दी, चादर से निकाल के तहरीर दे दी। मेरे बाबा ने मुझे लिख के दिया। तो एक शख्स ने उस तहरीर को पढ़ा तो कातिब को आवाज़ देकर कहा कि फातिमा के पास तहरीर है, फातिमा को लिख के दे दो ये फातिमा का है। तो दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने बीबी के हाथ से तहरीर छीनी। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में रुमाल है, मैं आपसे कहूँ मुझे अपना रुमाल दे दीजिए, आप फौरन दे देंगे? और अगर मैं आगे बढ़ के छीनूं, चाहे बच्चा भी हो, उसे तकलीफ होगी कि मौलाना ने मेरे हाथ से चीज छीन ली। जनाबे ज़हरा से तहरीर छीनी गई और यहीं तक बात नहीं रुकी, उसे फाड़ा गया और फाड़ने के बाद टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। मेरी बीबी जमीन पर बैठकर बाबा की तहरीर के टुकड़े उठाने लगी। सिंध का एक शहर है लाड़काना, वहां एक खतीब, एक आलिम दीन थे। वो जब ये मसाइब पढ़ते थे ना कि बीबी के हाथ से तहरीर छीन कर फाड़ी गई, तो वो अपनी जेब से कागज निकालते थे, टुकड़े टुकड़े करके मिंबर से नीचे फेंक देते थे। रोने वाले लोगों से कहते थे ऐसे ही बैठे रहो, फिर उतर के खुद चले जाते थे। टुकड़ों को बीन कर वापस आके कहते थे बताओ कितनी देर लगी? रोता हुआ मजमा कहता था चंद लम्हे लगे हैं। तो वो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो, फातिमा बूढ़ी हो गई थी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कह रहे हैं कि शिया उलमा झूठ बोलते हैं, शिया जाकरीन झूठ बोलते हैं। शिया उलमा और जाकरीन मिंबर पे बैठ के झूठी रिवायतें सुनाते हैं, लोगों को रुलाते हैं। कोई बीबी पे जुल्म नहीं हुआ। हमने 40 सुन्नी आलिमों की किताबें खोल खोल के दिखाई। सोशल मीडिया पर 32 मिनट का क्लिप हमारा मौजूद है।
जाके सर्च कर लीजिए, इन बच्चों को नजर आ जाएगा। 40 किताबें खोल खोल के दिखाई, ये आपकी किताबें, हमारी नहीं है। ये आपकी किताबें, हमारी नहीं है। 40 उलमा अहले सुन्नत, मोतबर बुजुर्ग उलमा की किताबें, उसको स्कैन करके छाप भी दिया हमने किताब की शक्ल में। अब तक 20 लोग शिया हो चुके हैं उस किताब की वजह से। वो अपने आलिम के पास लेकर जाते हैं, ये 40 किताबें हमारी हैं या नहीं। वो कहते हैं किसी शिया ने दी हैं, निकल जाओ यहाँ से। वो कहते हैं दलील दीजिए मौलाना, निकालने से मैं यहाँ रहूंगा नहीं। जब आप मुझे निकालेंगे ना अपनी बैठक से, अपने मदरसे से, तो मैं फिर कहीं और जाऊंगा। या तो जवाब दीजिए इन 40 किताबों का। मुझे 1 साल गुजर गया है, इन्हीं अय्याम में पिछले साल हमने वो दलाइल दिए थे, अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दो हमें, ये तुम्हारी किताबें नहीं है तो किसकी किताबें? 2 रिवायतें सुना दूं उसमें से, ऐसी ऐसी रिवायतें उसमें उलमा अहले सुन्नत ने लिखी हैं कि जो शिया किताबों में भी नहीं है। मैं 2 रिवायतें सुनाऊंगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अल्लाह करे बयान कर जाऊं। एक किताब में तो ये लिखा है कि इन्ना कद रफजा फुलानुन, वहां नाम लिखा है, मैं नाम नहीं ले रहा। इन्ना कद रफजा फुलानुन बतना फातिमा हत्ता इसकतत मोहसिना, फुला ने सैयदा पे लात मारी। मोहसिना, जिसकी वजह से मोहसिन शहीद हो गया। एक और आप बहुत रो लिए, मजलिस को यहां खत्म कर देना चाहिए। अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, सैयदा महशर में शिफाअत करें। एक रिवायत और सुन लीजिए। एक सुन्नी आलिम दीन जनाब अल्लामा अल-जुवैनी फराइद समतैन में अजीब रिवायत लिख रहे हैं, अजीब रिवायत लिख रहे हैं। वो कहते हैं 5 साल की ज़हरा नबी के सामने से गुजरी, कम सिन बीबी नबी के सामने से गुजरी। नबी ने ज़हरा को देखा, रोना शुरू हो गए। एक ज़ौजा पैगंबर ने आवाज़ देकर कहा, या रसूलल्लाह, आप फातिमा को देख के रो क्यों रहे हैं? तो फरमाया, ही नमा ज़करत, जब मैं फातिमा पे गौर करता हूँ तो मुझे याद आता है मेरे बाद इस पे क्या गुजरेगी। सोचता हूं कि मेरे बाद क्या होगा मेरी बच्ची के साथ, जिसकी ऐसी बच्ची हो जिसके लिए नबी खड़े हो जाते हो, जिसके हाथों का बोसा लेते हो, जिसे अपनी जगह बिठाते हो। उस बच्ची के साथ क्या किया? फरमाया, जब मैं ज़हरा को देखता हूं मेरे जहन में आता है मेरे बाद मेरी बच्ची के साथ क्या होगा। कद दखला ज़ुल्ल बैतहा, इसके घर में एक मुसीबत दाखिल होगी। इंतहकत हुर्मतहा, जो इसकी हुर्मत को पामाल करेगी। व मुनिअत इर्सुहा, जो इसको इर्स और मीरास से महरूम करेगी। सुनेंगे बात का जुमला, सुनेंगे बात का जुमला। व इसक़तत जनीनुहा व कसरत जंबैहा, इसकी पसलियों को तोड़ेंगे। ये नबी के जुमले हैं सुन्नी किताबों में। इसकी पसलियों को तोड़ेंगे, इसके बच्चे को मारेंगे। ये पुकारेगी, या मोहम्मद, बाबा मुझे बचाओ, मेरी बच्ची मुझे पुकारेगी। कोई मेरी बच्ची की मदद नहीं। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल